कोलकाता के चितरंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान के नए कैंपस के उद्घाटन के अवसर पर हमारे बीच में उपस्थित भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री सुश्री ममता बनर्जी जी, भारत सरकार के राज्य मंत्री श्री सुभाष सरकार जी, भारत सरकार के गृह मंत्री श्री निशित प्रामाणिक जी, अल्पसंख्यक विभाग के राज्य मंत्री श्री जॉन बारला जी, पोर्ट शिपिंग के राज्य मंत्री शांतनु ठाकुर जी, वेस्ट बंगाल के विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी जी, इस अवसर पर उपस्थित सभी गणमान्य अतिथिगण, डॉक्टर्स और इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी भाइयों और बहनों का हार्दिक स्वागत करता हूं। स्वतंत्रता के आंदोलन से लेकर सामाजिक परिवर्तन लाने में कोलकाता ने एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में काम किया है। कोलकाता को पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। इस सप्ताह में चितरंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान के नए कैंपस का माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा उद्घाटन और लोकार्पण किए जाने से पश्चिम बंगाल के साथ साथ पूरे पूर्वी भारत के कैंसर मरीजों की बहुत बड़ी सेवा होगी। इन लोगों को इलाज के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि कोलकाता में ही उनका बेहतर इलाज हो जाएगा। आज कैंसर एक महामारी बन रही है। जिस परिवार में कैंसर का कोई मरीज हो, उसका आर्थिक बोझ स्वाभाविक तौर पर बढ़ जाता है। इस दुखद स्थिति को बदलने के लिए प्रधानमंत्री जी ने कैंसर के उपचार के सभी पहलू पर ध्यान दिया है। सबसे आवश्यक और प्रथम चरण में आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स योग और लाइफस्टाइल में सुधार के जरिए कैंसर से बचाव को लेकर लोगों को सचेत कर रहे हैं। वही दूसरे चरण में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर 3 तरह के कैंसर, ओरल कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर की अर्ली स्क्रीनिंग की जा रही है। अर्ली स्टेज डिटेक्शन को ट्रीटमेंट के लिहाज से गोल्ड टाइम माना जाता है। तीसरा चरण में ट्रीटमेंट होती है। अर्ली स्टेज में कैंसर के मामले पकड़ में आने से ट्रीटमेंट और सर्वाइवल के चांसेस बहुत अच्छी तरह से बढ़ाते हैं। इस अर्ली स्क्रीनिंग में अगर किसी को कैंसर निकला तो उसके इलाज की व्यवस्था भी प्रधानमंत्री जी ने सुनिश्चित की है। जन आरोग्य योजना के तहत आज तक देश में 2 करोड़ 7 लाख मरीजों का इलाज आयुष्मान योजना में किया गया है। उसमें कैंसर के पेशेंट भी शामिल है। यह मोदी जी का एक सेवाभावी है कि जिसकी वजह से सरकार ने कैंसर की मेडिसिन है उसकी कीमतें भी कम की है। कुल मिला के 400 से अधिक ऐसी कैंसर की मेडिसिन है जिसकी प्राइस कम की गई है। इतना ही नहीं, लेकिन मरीज के जेब से ज्यादा मेडिसिन के लिए खर्च करना ना पड़े, इस देश में आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से सस्ती दवाइयां भी उपलब्ध कराई जा रही है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी 460 बेड का नया CNCI कैंपस इस क्षेत्र को लोकार्पित कर रहे हैं। इस नए कैंपस के निर्माण पर 534 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। CNCI का न्यू कैंपस मॉडर्न और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ जनता की सेवा करेगा। यहाँ 30 टेस्ला MRI टाइप के मशीन भी उपलब्ध है। 128 CT स्कैनर जैसे बेहतरीन उपकरण भी यहाँ उपलब्ध है, जो रेडिएशन मेडिसिन को एक अलग ऊंचाई पर ले जाएंगे। कैंसर जैसी बीमारी में इलाज लंबा चलता है,
मरीज और उसके परिजनों को बार बार अस्पताल आना पड़ता है। कभी डॉक्टर से कंसल्टेशन के लिए आना पड़ता है, कभी कोई जांच के लिए आना पड़ता है, कभी रेडियोथेरेपी के लिए आना पड़ता है, तो कभी कीमोथेरेपी के लिए आना पड़ता है। ऐसे में बहुत बड़ी दिक्कत उन्हें ये होती है कि वे रुके कहाँ, वे ठहरे कहाँ। इन समस्याओं के समाधान के लिए सीआई के नए कैंपस में 200 लोगों की क्षमता वाला 9 मंजिला विश्राम गृह भी बनाया गया है। सीएनसीआई के दूसरे कैंपस के अलावा पश्चिम बंगाल में 3 और टर्शरी कैंसर केयर सेंटर खोले जा रहे हैं। कोलकाता, मुर्शिदाबाद, बर्धमान में भी बन रहे कैंसर अस्पताल केंद्र सरकार और राज्य सरकार के संयुक्त प्रयास से हो रहे हैं। इन अस्पतालों के बनने से पश्चिम बंगाल पूर्वोत्तर भारत के राज्यों और पश्चिम बंगाल से सटे अन्य राज्यों के कैंसर मरीजों को भी बेहतर इलाज की सुविधा सुनिश्चित होगी। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 2014 से ही लगातार हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की खामियों को दूर करने का काम बहुत गति से हो रहा है। हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर अगले 50 सालों तक हर हेल्थ क्राइसिस के निपटने में कैपेबल बने, इस उद्देश्य से प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन की शुरुआत की गई है। इस मिशन के तहत ब्लॉक स्तर से लेके सेंट्रल तक एक सुदृढ़ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर सुनिश्चित की जाएगी। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार ने इस योजना के तहत 64,000 करोड़ रुपए से अधिक का खर्च करने के लिए सुनिश्चित किया है और उसमें से पश्चिम बंगाल के लिए भी 2,600 से अधिक करोड़ रुपया का खर्च आने वाले दिनों में किया जाएगा। केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल में स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करने के लिए हर संभव मदद की है। नेशनल हेल्थ मिशन के तहत पश्चिम बंगाल 2021-22 में भारत सरकार की ओर से 3,300 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध कराई है। जब कोविड आया तो कोविड के सामने लड़ाई लड़ने के लिए राज्यों को मजबूत करने के लिए ईसीआरपी पैकेज 1 यानी कि कोविड पैकेज 1 में 300 करोड़ की राशि उपलब्ध कराई थी। उसके अलावा पैकेज 2 में 1,000 करोड़ से अधिक रुपए की राशि पश्चिम बंगाल को उपलब्ध कराई जा रही है। जैसे आने वाले दिनों में कोविड क्राइसिस की स्थिति में राज्य को सख्त लड़ने में एक सशक्त हथियार के रूप में उसका उपयोग हो सकेगा। सीएनसीआई के कैंपस के इस लोकार्पण के अवसर पर उपस्थित माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी और उपस्थित सभी सरकार के मंत्रीगण, भाइयों एवं बहनों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। धन्यवाद।